बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। स्टूडेंट्स, आपका कोर्स आए उर्दू सीखें जो है हम स्टार्ट कर चुके हुए हैं। काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं चैनल पे अपलोड कर दी गई हैं। आज हम लोगों ने जो पढ़ना है वन बाय वन हम हरूफ तहज्जी के अल्फाज और उनका इस्तेमाल और उनकी अशकाल के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है हरूफ तहज्जी में सीन का ख़ानदान। तो हरूफ तहज्जी में सीन का ख़ानदान जो है ये किस तरह से है। सीन और शीन जो हैं ये दो बहनें हैं और सीन की छोटी शक्ल ये है और शीन की छोटी शक्ल ये है। इस तरीके से सीन और शीन को हम छोटी अशकाल के साथ जो मिलाकर जो है क्या मज़ीद लफ्ज़ जो हैं वो बनाते हैं। तो कहाँ पर हम लोगों ने सीन की शक्ल जो है किस तरीके से बनेगी उसके बारे में जो है ये अभी हम डिटेल के साथ जो है ये पढ़ेंगे। तो ये इनकी छोटी अशकाल हैं। भारी हरूफ के साथ ये लफ्ज़ नहीं आता। ये हर्फ जो हैं सीन और शीन इनकी अपनी ही पहचान है। तो आज हम लोग जो है पढ़ेंगे कि सीन शीन जो हैं जब हम इनको अलिफ के साथ या बे के साथ जब लिखते हैं तो किस तरीके से ये लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले अब हम जो लफ्ज़ लिखने लगे हैं वो अलिफ के साथ है। जब आपने अलिफ के साथ सीन को इस्तेमाल करना है तो आप इसको जो है इसके तकरीबन 3 दंदाने आएंगे। मसलन सीन के साथ अभी हम लफ्ज़ लिखने लगे हैं साबिक। तो सीन का एक दंदाना, दूसरा दंदाना और ये तीसरा दंदाना जो है ये देखें, ये तीसरा दंदाना नहीं है, ये इसकी शक्ल का एक हिस्सा है। यहाँ तक डाल के अब अलिफ हमने डालना है तो साथ ही आ जाएगा आपका अलिफ। उसके बाद हमने साबिक लिखना है तो बे के साथ काफ ये बे की छोटी शक्ल आ गई और ये गोल जो है वो काफ आ गया, गोल नुक्तों वाला काफ, और इस तरह से आपका ये लफ्ज बन गया साबिक। उसके बाद अगर हम दूसरा लफ्ज लिख रहे हैं साथी, तो साथी में भी इसी तरह सीन के ये आपने दो दंदाने डाले और अलिफ डाला और उसके बाद लफ्ज आ जाएगा थे छोटी ये थी साथी। इस तरीके से हम ये जो है ये लफ्ज लिखेंगे। अब आपने देखा कि यहाँ पर ये भारी अल्फाज के साथ मिलकर लफ्ज जो है वो बनते हैं, लेकिन इनके साथ कोई भारी लफ्ज नहीं बनता। अब अगर हम मसलन अगला लफ्ज लिख रहे हैं साख, तो साख में आपने सीन अलिफ सा डालना है और ये काफ की दो आंखों वाली शक्ल, और इस तरीके से लफ्ज बन गया आपका साख। उसके बाद अगला लफ्ज हम लिख रहे हैं सांस। तो सांस में आपने दोबारा से सीन अलिफ सा और ये नून का दंदाना और उसके बाद ये सीन के दंदाने जो हैं ये आप डालेंगे तो फिर आ जाएगा सांस। अब यहाँ पर आपने ये जहन में रखना है कि जब इसके साथ सीन के साथ यहाँ पर एक और नया लफ्ज आएगा यानी नून आया है तो उस वक्त हमने सीन का एक दंदाना जो है वो बढ़ा देना है। असल में ये दंदाना बढ़ाना नहीं होता, ये इतनी यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखें सीन की शक्ल ही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसलिए हमें लगता ये है कि हमने सीन का एक दंदाना जो है ये बढ़ा दिया है, लेकिन ये इस तरीके से आएगा। उसके बाद आपका अगला लफ्ज है सब्ज। अब रे के साथ या जे के साथ या अड़े के साथ जो भी लफ्ज आएगा वो उसके साथ आपको पता है दंदाने जो है वो कम होते हैं, तो ये सीन का दंदाना आ गया और ये बे और ये जे, इसमें आप बे और जे, ये बे का दंदाना आ गया और ये जे का दंदाना आ गया, क्योंकि ये जे के साथ लफ्ज है तो इस वजह से जे जो है उसकी एक अपनी पहचान है, इसलिए ये दंदाना हम ऊपर से नहीं लिखेंगे बल्कि जे के साथ ही मिलाकर लिखेंगे। अब अगर हम लफ्ज लिख रहे हैं सुबहान, तो आप सीन के दंदाने डालेंगे, फिर ये बे का डालेंगे, फिर ये हे, क्योंकि आपने हे अलिफ हा लाइन के ऊपर लिखना था इसलिए आपने देखा होगा यहाँ सीन के दंदाने थोड़े से हमने ऊपर लिखे हैं, तो यहाँ पर आपने लफ्ज लिख दिया सुबहान। इस तरीके से आप ये लफ्ज लिखेंगे सुबहान। अब अगर हम लिख रहे हैं सुपुर्द, ये भी रे के साथ है तो रे के साथ जो दंदाने हैं वो ऊपर से आएंगे और उसके बाद ये एक दंदाना जो है ये पे का आ गया और इस तरह आगे आ। अब अगर हम लफ्ज लिख रहे हैं सुथरा, जैसे हम लिखते हैं साफ सुथरा, तो ये सीन की तो छोटी शक्ल आ गई,
ये आपने थे की छोटी शक्ल आ गई थे, और उसके बाद ये रे आ गया, और उसके बाद ये लफ्ज आ गया अलिफ। तो ये लफ्ज बन गया साफ सुथरा। अब अगर हम लफ्ज लिख रहे हैं हे के साथ, हे के साथ लफ्ज लिख रहे हैं सतह। सतह में सीन, तोय और हे आता है। तो क्योंकि हे आना है इसलिए हमने लफ्ज को ऊपर से शुरू करना है। ये सीन आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तोय अपनी पूरी शक्ल के साथ आ गया, और उसके बाद यहाँ पे हमने हे डाल दिया, तो आपका लफ्ज बन गया सतह। अब हम लफ्ज लिख रहे हैं सआदत। सआदत में आपको आइन की कौन सी शक्ल आनी है, आपको बताया गया था जब आइन शुरू में आएगा, जैसे ऐनक में आता है, तो उस वक्त आइन अपनी असल शक्ल में आएगा, लेकिन जब दरमियान में आएगा तो कैसे आएगा, इस तरीके से आपकी आइन की शक्ल जो है दरमियान में आएगी। तो सआदत। अब हम लफ्ज लिखने लगे हैं सदा। ये जहन में रखें, जब भी दाल के साथ लफ्ज आएगा तो हमने एक दंदाना जो है वो उसका थोड़ा सा बड़ा होता है। अब ये देखें, ये सीन ही है, ये सीन का ही दंदाना है। सीन के दंदाने को हमने थोड़ा बड़ा रखा है क्योंकि इसके साथ आना है दाल। तो सदा जो है ये हमेशा इस तरीके से ही लिखा जाएगा। उसके बाद हम लिख रहे हैं सजा। तो सीन और उसके साथ ही जे और उसके साथ ही अलिफ, तो ये आपका लफ्ज बन गया सजा। अब अगर हम लफ्ज लिख रहे हैं सुकून, तो सीन के साथ क्योंकि काफ आता है इस वजह से हम क्या करेंगे, सीन लिखेंगे, और उसके बाद ये काफवा को आएगा, और उसके बाद आपका नून आ जाएगा। तो इस तरह से लफ्ज आपका आ जाएगा सुकून। इसी तरह अब अगला लफ्ज हम लिख रहे हैं सुल्तान। ये सीन की छोटी शक्ल, ये लाम की छोटी शक्ल, ये तोय की छोटी शक्ल, और इसके बाद ये अलिफ, और इस तरीके से आगे आ गया नून, और इस तरीके से ये आ गया सुल्तान। जब तक आप अल्फाज की छोटी अशकाल की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको लफ्ज जोड़ना नहीं आएगा। सबसे पहले आपको छोटी अशकाल की सीखनी है, तब आपको ये आएगा। अब आपको सारी छोटी अशकाल पहले मैं सिखा चुकी हूँ। अभी आप ये देखें, सीन की भी छोटी शक्ल है, ये लाम की छोटी शक्ल है, ये तोय की छोटी शक्ल है, और उसके साथ अलिफ आ गया। तोय यहाँ तक खत्म होता है, साथ ही अलिफ जुड़ गया, और इस तरह लफ्ज बन गया सुल्तान। अब हम लफ्ज लिख रहे हैं संजीदा। अब जहन में रखें, ये भी दाल के साथ है, संजीदा भी दाल के साथ है, इसीलिए हम इसके साथ जो है ये जीम आ गया। अब इसके बाद ये आना है, तो ये को हम थोड़ा सा बड़ा दंदाना डालेंगे, जैसे सीन के उतने छोटे नहीं डाले। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से, क्योंकि आगे दाल आया था, इस वजह से हमने इसका दाल के साथ जो पहला दंदाना होगा वो हमेशा थोड़ा सा बड़ा ही रखना है, जिस तरह से सदा में रखा गया और जिस तरह से यहाँ पर रखा गया। अब इसी तरीके का जो है अब लफ्ज हम लिख रहे हैं सहल। सहल में ये देखें सीन आ गया, अब यहाँ पे ये हे आ गई, हे के साथ ये लाम आ गया, और लफ्ज आपका बन गया सहल। अब अगर हम लिख रहे हैं शबनम, शबनम शीन के साथ होता है, तो ये अब आपका शीन का दंदाना आ गया, ये बे का दंदाना आ गया, और ये नून का आ गया। ये देखें, ये आ गया शीन का दंदाना, ये आ गया बे का दंदाना, ये आ गया नून का दंदाना, और अब हम यहाँ पे इसके साथ जो है ये मीम लिखेंगे, तो आपका ये लफ्ज बन गया शबनम। इसी तरीके से अगला लफ्ज जो हम लिखने लगे हैं वो है शुतरमुर्ग। तो शुतर में भी आप ये शीन के दंदाने डालेंगे, ये ते आ गया, और ते के साथ ही यहाँ पर रे आ गया, और इस तरीके से आप लफ्ज लिखेंगे शुतर, और मीम रे मर, और गायन। गायन अपनी पूरी शक्ल में आ जाएगा, इस तरीके से लफ्ज बन जाएगा शुतर मुर्ग। अब यहाँ पर जिस तरह हमने ये लफ्ज लिखा संजीदा, इसी तरीके से दाल के साथ था तो हमने ये बताया। अब यहाँ पर मैं आप लफ्ज लिखने लगी हूँ शदीद। शदीद में आप ये देखें, ये शीन का दंदाना आ गया। अब ये शीन का ही असल में ये दंदाना है, ये जो अब आगे हमने डाला है, तो ये लफ्ज बन गया शदीद। तो शदीद का ये वाला आपने देखा कि ये वाला दंदाना जो है
ये हमने थोड़ा बड़ा लिखा है क्योंकि ये दाल के साथ जुड़ के आया है। तो आगे जो है ये और दाल, ये अब ये देखें, यहाँ पर भी आप ये देखें, ये का दंदाना इस शीन के दंदानों से बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसने दाल के साथ आना था। इसी तरीके से यहाँ शीन के बाद ये दंदाना बड़ा डाला गया क्योंकि इसने दाल के साथ आना था। दाल से पहले जो भी दंदाना होगा वो ज्यादा मैक्सिमम टाइम वो बड़ा ही डाला जाता है। अब अगर हम लफ्ज लिख रहे हैं शतरंज, तो ये शीन की छोटी शक्ल आ गई, ये तोए की छोटी शक्ल आ गई, और तोए के साथ ही ये रे आ गया, और उसके बाद जब आपने नून ने जीम के साथ आना है तो वो हमेशा इस शक्ल में आएगा। ये आपका जीम पूरा आ गया, और ये नून और ये जीम, जीम के साथ जब नून आएगा तो वो हमेशा इसी शक्ल में आएगा। इसको बकायदा दंदाने के तौर पर आपने नहीं लिखना। उसके बाद अगर अगला लफ्ज है शोला, शोला लफ्ज कैसे लिखेंगे आप? शीन डालेंगे, और इसके बाद अब ये आइन की शक्ल है, आइन की ये दरमियान में आया है इसलिए ये शक्ल आ गई। शोला है तो इस वजह से लाम है, ला आ गया। इस तरीके से आपका लफ्ज बन गया शोला। अब अगर हम लिख रहे हैं शमा, तो ये शीन की छोटी शक्ल आ गई, ये मीम आ गया, और क्योंकि आइन जो है ये एंड पे आ रहा है इस वजह से यहाँ हमने लफ्ज लिख दिया शमा। अब हम लफ्ज लिख रहे हैं शफक, तो ये आपने शीन की के दंदाने डाल दिए, ये आपका फे आ गया, और फे के साथ नुक्तों वाला काफ है तो ये आपका नुक्तों वाला काफ आ गया। आपने जब फे की छोटी इश्काल देखनी है तो देखना है कि यहाँ पे हमने दंदाना नहीं है फे के, इसी वजह से शफक में भी हम दंदाना नहीं डालेंगे। फे के बाद फौरन जो है ये काफ आ जाएगा, और इस तरीके से लफ्ज बन जाएगा आपका शफक। अब अगर अगला लफ्ज है, हम लिख रहे शहद, शहद में ये शीन आ गया, और यहाँ दरमियान में हे आ गया। अब यहाँ पर भी आप ये देखें कि ये हे जो है ये इसको हमने क्योंकि दाल के साथ जोड़ के लिखना है इस वजह से ये दंदाना थोड़ा बड़ा ही आया है हे का। और ये देखें आपने, ये शहद जो है ये इस तरीके से लिख दिया, और यहाँ पर दंदाना जो है ये बड़ा आया है, यहाँ पे भी बड़ा आया, यहाँ पे भी बड़ा आया, यहाँ पर भी बड़ा आया है। और इस तरीके से दाल के साथ जो भी लफ्ज आएगा उसका एक दंदाना हम लोगों ने बड़ा ही डालना है। उसके बाद अगर हम लफ्ज लिख रहे हैं शुगल, शुगल गाइन के साथ है तो शुगल में भी आपने ये शीन डालना, और ये गाइन जब दरमियान में आना है तो इसकी ये वाली शक्ल आनी है, और उसके बाद लाम पूरा आ गया, और इस तरीके से आपका लफ्ज बन गया शुगल। इस तरीके से आपने शुगल लफ्ज लिखा। अब हम लफ्ज लिख रहे हैं शोहरत, तो आपने ये शीन डाला, फिर आपने ये हे डाली, और फिर रे, इस तरह आपने हे के बाद साथ ही रे डाल देनी है। यहाँ पे हमने कोई भी ऐसा दंदाना नहीं डालना कि जिससे हमारा जो है ये लफ्ज जो है ये खराब हो। अब अगर हम लफ्ज लिख रहे हैं शजर, तो ये आपने शीन के दंदाने डाले, और ये आपने जीम की छोटी शक्ल डाली, और जीम के साथ ही हमने रे डाल दिया, तो इस तरीके से लफ्ज बन गया शजर। अब आखिरी लफ्ज हम लिख रहे हैं जो है शैतान। अब यहाँ पर आप देखें, शीन के ये दंदाने डालिए, ये आगे आपके ये आ गया, और ये के साथ ये आपका तोए और अलिफ आ गया, और इस तरीके से आपका लफ्ज बन गया शैतान। इस तरीके से आप सीन और शीन के इस्तेमाल के साथ बहुत सारे अल्फाज जो हैं ये बना सकते हैं, और आपको तकरीबन हर लफ्ज़ के साथ हमने अल्फाज बना के सिखा दिए। अब हमने आपको जो अल्फाज जिनके साथ अल्फाज नहीं बनते वो बताने हैं कि सीन के साथ ऐसे कौन से अल्फाज हैं जो सीन के साथ जुड़कर लफ्ज़ नहीं बनाते। मसलन टे के साथ नहीं लफ्ज बनते, जीम चे हे इनके साथ बहुत कम लफ्ज बनते हैं, एक या दो बनते हैं। इसी तरह डाल और अड़े और जे और शीन और नुक्तों वाला काफ जो है इसके साथ सीन के अल्फाज जो हैं वो नहीं बनते। इसी तरह अगला लफ्ज है शीन,
शीन के किन के साथ जुड़कर ज्यादा अल्फाज नहीं बनाता? इनमें आता है पे, ते, जीम, हे, खे, जाल, अड़े, सीन, शीन और स्वाद, ज्वाद और तोइन। इनके साथ आपके कोई भी खास लफ्ज जो हैं वो नहीं बनते और इस वजह से जो है कोई भी लफ्ज जो है वो इस तरीके से नहीं बनता जिनके साथ जो है हमने आपको अल्फाज। एक लफ्ज स्वाद के साथ हमने कोई लफ्ज नहीं लिखा, इस वजह से मैं आपको ये लफ्ज दिखा रही हूँ, शख्सियत। तो ये शीन, खे और स्वाद, अब ये स्वाद था, इस वजह से आगे जो है ये का दंदाना अलहदा से तकरीबन आएगा और इस तरीके से ये लफ्ज बन जाएगा शख्सियत। वरना स्वाद और ज्वाद, सीन शीन आपस में मिलकर बहुत ही कम अल्फाज बनाते हैं। इस तरीके से आपका सीन शीन का सफर का जो है ये आज इख्तिताम पजीर होता है। उम्मीद है कि सीन शीन के साथ जितने भी अल्फाज हमने बनाए हैं वो आपकी समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हमने सीन के दंदाने लिखने हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा दंदाने डालकर जो है इन अल्फाज को गलत जो है वो कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं। उम्मीद है कि आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। अगला लेसन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस हवाले से, क्योंकि वो है स्वाद और जुवाद के ऊपर और सबसे ज्यादा मिस्टेक्स जो हैं वो स्वाद और जुवाद की होती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।